हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीगल एप्टीट्यूड के एक टॉपिक क्राइम को समझेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्राइम की डेफिनेशन बताई गई है इसमें कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है, अपराध किसे कहते हैं। तो देखो, कोई भी ऐसा कार्य जो विधि के विरुद्ध किया गया है, जो कानून के विरुद्ध किया गया है, ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं, अपराध कहते हैं। वो ऐसे कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं विच इज़ पनिशेबल बाई लॉ, विच इज़ पनिशेबल बाई स्टेट, मतलब ऐसा कार्य जो राज्य के द्वारा दंडनीय है, या ऐसा कार्य जो विधि के द्वारा या कानून के द्वारा दंडनीय है, उन्हें हम अपराध कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अपराध की कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। जो क्राइम है वो काफ़ी एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो इसका एक जनरल प्रिंसिपल ये कहता है, ये देखो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आपको दिखाई देगा अ कॉमन प्रिंसिपल अबाउट क्रिमिनल लॉ। तो इसका जो जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य जब तक वो कानून द्वारा बाध्य नहीं होगा, जब तक विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होगा, तब तक वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यही लिखा हुआ है, अनलेस एन एक्टिविटी इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ क्राइम। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जो कि कानून द्वारा बाध्य है ना, जो कानून द्वारा दंडनीय है, तो वो अपराध बन जाएगा, तो अपराध की डेफिनेशन में आ जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो कानून द्वारा दंडनीय नहीं है, अपराध, या जो ऐसा कार्य जो कानून द्वारा बाध्य नहीं है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये इसका कॉमन प्रिंसिपल है। अब नीचे कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं क्राइम की। क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, या प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति के विरुद्ध अपराध। इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। यहाँ से वैसे तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, जैसे मर्डर है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ऐसे ही थेफ्ट है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। वाइट कॉलर क्राइम में टैक्स की चोरी आ जाती है, ठीक है, टैक्स की चोरी करना। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब देखो, स्टेजेस ऑफ क्राइम में इसमें चार स्टेज दी गई हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। देखो, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। दो पर्सन है ए और बी, ठीक है। ए और बी में किसी बात को लेके झगड़ा हो जाता है, तो ए क्या करता है, सबके सामने बी की इंसल्ट कर देता है, ठीक है, बेइज्जती कर देता है। अब बी के मन में ए को मारने की इंटेंशन होती है, ठीक है, मतलब बी कहता है कि अब मैं इस चीज़ का बदला लूँगा, जो ए ने मेरी सबके सामने बेइज्जती करी है, इसका मैं बदला लूँगा। और बी ये ठान लेता है कि अब मैं ए को मारूंगा, ए की हत्या करूँगा। तो अब बी के मन में एक इंटेंशन आ गई कि मैं ए की हत्या करूँगा, एक आशय है ना। तो अब पहली स्टेज क्या हो गई, इंटेंशन, कि बी के मन में अब ए को मारने की इंटेंशन आ गई। अगली स्टेज क्या है, प्रिपरेशन। अब जब बी के मन में ए को मारने की इंटेंशन है कि मैं ए की हत्या करूँगा, तो उस चीज़ हत्या करने के लिए बी प्रिपरेशन भी करेगा, मीन्स सामान जुटाएगा। फॉर एग्जांपल बी मार्केट जाएगा, मार्केट से चाकू खरीदेगा, और बैग भी खरीद सकता है कि मारने के बाद ए को इस बैग में बंद करके आगे दफनाने जाऊंगा, ठीक है। ऐसी उसकी एक पूरी की पूरी प्रिपरेशन वो करेगा। तो ये सेकंड स्टेज बन जाएगी। फिर वो अटेम्प्ट करेगा भी, है ना, अटेम्प्ट करेगा, चाकू लेके आया, अब वो ए को मारने का प्रयास करेगा। अब ये अटेम्प्ट या तो फेल हो सकता है या सक्सेस हो सकता है, इसका मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है, द फर्स्ट टू स्टेजेस, पहली जो दो स्टेज है इंटेंशन और प्रिपरेशन, है ना, डज नॉट गिव राइज टू एनी फॉर्म ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। जो पहली दो स्टेज है उनसे किसी भी तरीके का आपराधिक दायित्व तो पैदा नहीं होता है। मतलब अगर किसी के मन में, जैसे बी था पिछले एग्जाम्पल में, ए और बी में, जैसे बी था, बी के मन में कोई इंटेंशन है ए को मारने की, और बी इसके लिए प्रिपरेशन भी कर लेता है, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं करता है। अभी उसने शुरू की दो ही स्टेज फुलफिल की हैं, दैट इज़ इंटेंशन और प्रिपरेशन। तो इंटेंशन और प्रिपरेशन दो स्टेज फुलफिल करने के बाद भी अभी बी ने किसी भी तरीके का कोई क्राइम नहीं किया, यही वो कहना चाह रहा है। किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आई। तो पहली दो स्टेज कैसी हैं, ये क्राइम फ्री हैं। आपके मन में किसी भी तरीके का इंटेंशन आना, किसी भी तरीके की कोई प्रिपरेशन करना, ये क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज नहीं करती, इससे कोई भी तरीके का कोई क्राइम नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप
इंटेंशन और प्रिपरेशन के बियॉन्ड जाते हैं, इस लिमिट से आप ऊपर जाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं या कोई कमीशन ओमिशन या एक्ट करते हैं, वहीं आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी लग जाती है, वहीं आप अपराध के भागीदारी बन जाते हैं। यही इस पैराग्राफ में बोला गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ क्राइम को देखा है। अगली वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बाकी जो भी मैं PDF वगैरह है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही है फ्रेंड्स। थैंक यू।